सभी प्यारे भाइयों और बहनों का स्वागत करता हूं केएस एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो सभी भाई बहन आज के इस सेशन को शेयर करेंगे, क्योंकि आज के इस सेशन में हम कक्षा 10वीं के गणित के चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, उसके एनसीईआरटी की बुक के प्रश्नावली 7.1 के पहले सवालों को करने वाले हैं। पहले में 3 सवाल दिए हैं, उन सभी तीनों सवाल को हम करने वाले हैं। तो आज का ये सेशन इम्पॉर्टेंट है उन सभी भाई और बहनों के लिए जो इस बार यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरीके के सवाल हमेशा आते हैं। और तो चलिए आज के इस सेशन में हम आपको सिखाएंगे कि इस तरीके के सवालों को कैसे करते हैं। ये चैप्टर नंबर 7 से लिया गया है, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। और ऐसे भाई बहन जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो करिए। वैसे आप लोग वीडियो देखते हैं, अगर अच्छा लगता है तो लाइक नहीं करते हैं, और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करते, देख के निकल जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आपको मिल सके। चलिए आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। इस सेशन में देखिए एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के गणित प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 1 के पहले, दूसरे और तीसरे का हल करने वाले हैं हम। अब देखिए ये हमारा कहता क्या है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां निकालना है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। तो आप इस सेशन को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आप सीख जाए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। ये आपके निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से लिया गया है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ पे एक बिंदु है, इन दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया गया है, इन दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया गया है। ये क्या है, x1 और y1 है, और इसका निर्देशांक क्या है, x2 और y2 है। ये दो बिंदु है और पूछा गया है इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। तो ऐसे ही इन सवालों को हल करने के लिए, इस तरीके के सवालों को हल करने के लिए एक दूरी का फार्मूला होता है, दूरी का फार्मूला होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे, तो दूरी का फार्मूला होता है, तो हम दूरी दूरी बराबर क्या होता है, करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही आपकी दूरी का फार्मूला है। कब, जब दो बिंदु के निर्देशांक आपको क्या हो दिए हो, तब आपकी दूरी का ये क्या है, फार्मूला है। तो यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 1 में दो निर्देशांक दिया है, सवाल नंबर 2 में भी दो निर्देशांक दिया गया है, सवाल नंबर 3 में। तो इस तरीके के सवालों को हल करेंगे। तो कह रहा है ना कि युग्मों के बीच की दूरियां हमें निकालना है। ये प्रश्नावली 7.1 की एनसीईआरटी की किताब का प्रश्न संख्या 1 का पहला, दूसरा और तीसरा है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन ये रहा, हमें इन दो बिंदुओं के बीच की क्या निकालना है, दूरी, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो मान लेते हैं एक बिंदु हमारा कहाँ है, यहाँ पे, और एक बिंदु यहाँ पे है। तो इन दो बिंदुओं के, और पहले बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे दिया गया है 2,3 और दूसरे बिंदु का निर्देशांक क्या दिया है, 4,1 और इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। इसको हम क्या मानेंगे, x1, इसको क्या मानेंगे, y1, इसको क्या मानेंगे, x2, इसको क्या मानेंगे, y2। तो अब दूरी बराबर हमने आपको बताया अभी, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसी में मान रखते हैं, मान रखेंगे तो यहाँ पे याद देखिए x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू कितनी है, 2, x1 की वैल्यू क्या है, 2, y1 की वैल्यू क्या है, 3, x2 की वैल्यू कितनी है, 4, और y2 की वैल्यू कितनी है, 1। तो सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, रखेंगे, सारे मान को हम क्या करेंगे, रखेंगे। x1 का मान कितना है, 2, माइनस x2 का मान कितना है, 4। तो हम यहाँ पे 4 रखेंगे, उसका करेंगे स्क्वायर, प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे। y1 का मान कितना है, 3, माइनस y2 का मान कितना है, 1, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 2 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। चाहे माइनस का स्क्वायर करो चाहे प्लस का स्क्वायर करो, हमेशा आता है क्या, प्लस। तो यहाँ से
यहाँ से आपको 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और यहाँ से भी 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो 4 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, करड़ी में 8, करड़ी में 8। ये आपका आया दूरी, ये क्या आया, यही तो हमारी दूरी आ रही है, दूरी। अब इसको थोड़ा सा हम और सरल करेंगे, और सरल करेंगे तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा आगे हम और करते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, थोड़ा आगे हम और करते हैं, इधर देखिए आपको। तो दूरी बराबर क्या आया, करड़ी में 8, करड़ी में 8। अब इसी दूरी को हम क्या लिखेंगे, दूरी करड़ी में 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुड़े 2 गुड़े 2। अब करड़ी में से बाहर निकालना होगा तो 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, तो जो जोड़े में आएगा उसको उसमें से एक बाहर लेंगे, और जो जोड़े में नहीं आएगा उसको ऐसे लिख देंगे, और इसी को कहेंगे मात्रक। क्या कहेंगे, दूरी का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए दूरी कितनी आई, 2 करड़ी में 2, 2 करड़ी में 2। ये था हमारा पहले सवाल का आंसर। अगर यहाँ पे हमें क्या दिया गया था, बिंदु एक दिया गया, बिंदु पहले बिंदु का निर्देशांक दिया गया, यहाँ पे दूसरे बिंदु का निर्देशांक दिया गया है, हमने यहाँ पे ड्रॉ करके लिख लिया और दूरी का फार्मूला लगा लिया। दूरी का फार्मूला क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दूरी का फार्मूला क्या होता है, यही आपके दूरी का क्या है फार्मूला, यही आपकी दूरी का क्या है फार्मूला। दूरी का फार्मूला होता है करड़ी में x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं, चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी 2 बिंदुओं का निर्देशांक दिया गया है, तो चलिए हम फटाफट कर लेते हैं। इस सवाल से आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो भी अभी क्लियर नहीं हो पाया तो कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये हमारा पहले बिंदु का निर्देशांक क्या है, -5 कामा 7। दूसरे बिंदु का निर्देशांक कितना है, -1 कामा 3, -1 कामा 3। अब इनके बीच की हमें क्या निकालनी है, दूरी, इनके बीच की क्या निकालनी है, दूरी। इसको क्या मानेंगे x1, इसको क्या मानेंगे y1, इसको क्या मानेंगे x2, इसको क्या मानेंगे y2। अब यहाँ पे दूरी का फार्मूला लगाएंगे, दूरी का फार्मूला लगाएंगे। दूरी बराबर क्या होता है, करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें अब मान रखेंगे सारे मान। आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इससे आपके दोस्तों को भी फायदा हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे मान रखते हैं, x1 का मान क्या है, x1 का मान क्या है, -5। x1 का मान क्या है, -5, और यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे। x2 का मान कितना है, -1, x2 का मान कितना है, -1 है, और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर, इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है, y1 का मान कितना है 7, माइनस y2 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है 3, इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से ये हमारी क्या आ रही है, दूरी, क्या, दूरी। तो दूरी बराबर क्या आएगा, यहाँ पे देखेंगे तो करड़ी लगाएंगे। अब इसके बाद -5 है, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ से 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से दूरी बराबर, अब -1 और +4 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब इसके पहले ही मैंने आपको बताया कि चाहे माइनस का स्क्वायर करिए चाहे प्लस का स्क्वायर करिए, हमेशा आता क्या है, प्लस। तो -4 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा, +16, और 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा, 16। तो यहाँ से क्या आएगा, अब इसके आगे मैं इधर करता हूँ, तो यहाँ से दूरी दूरी बराबर क्या आया, करड़ी में 32, करड़ी में 32, करड़ी में 32। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दूरी बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, 16 गुणे 2, 16 गुणे 2, 16 दूना क्या होता है 32। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो दूरी बराबर, और करड़ी में 16 का मान, करड़ी में जो 16 का मान होता है वो कितना होता है, 4, करड़ी में 16 का मान क्या होता है, 4। तो ये 4 आपका बाहर आ जाएगा, बचेगा करड़ी में कितना, 2, और यही क्या होगा, मात्रक। तो हमारी जो दूरी आई वो कितनी आई, 4 करड़ी में 2 मात्रक, 4 करड़ी में 2 मात्रक, यही हमारा क्या है, आंसर। तो इसी तरीके से हम किसी भी 2 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हों, किसी भी 2 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हों, जैसे कि यहाँ पहले बिंदु का निर्देशांक दिया गया है, दूसरे बिंदु का निर्देशांक दिया गया है, तो किसी भी 2 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हों तो हम उनके बीच की दूरी को निकाल सकते हैं। अब रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क रखता हूँ, ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क रखता हूँ कि आप लोग, जैसे कि मैंने आप लोगों को 2 सवाल बताया,
वैसे आप लोग यहाँ पे इस तीसरे सवाल को, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ये क्या है, होमवर्क। आप इसको घर पे लगाएंगे। अगर आपने इस वीडियो में इसके पहले के दो क्वेश्चन को सीख लिया है कि दो बिंदुओं के निर्देशांक को दिए गए हों तो उनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, तो आप इस डेफिनेटली इस तीसरे क्वेश्चन को जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आप जरूर लगा के आएंगे, जरूर लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ नॉलेजेबल आपको लगा हो कि नहीं, यहाँ मुझे बहुत ही जेन्युइन तरीके से बहुत आसान शब्दों में समझाया जा रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमारी। और अपने भाइयों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और उनको भी रिकमेंड करिए कि आप इस यूट्यूब चैनल से अगर कक्षा 10वीं का एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल से जरूर सब्सक्राइब करें। और इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपको फ्री मैथ की प्रैक्टिस और मैथ के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।